हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद आसार में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हृदय संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि पिछले साल हमारे जो टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी के जो भी पेपर्स हुए हैं 2021 के 2010 के 9 के 16 के उनमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निलय द्वारा प्रत्येक मिनट में निष्पादित की गई रक्त की मात्रा को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो निलय यानी कि जो हमारा वेंट्रिकल होता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से प्रत्येक मिनट में जो रक्त की मात्रा हमारी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट कहते हैं इसे हम। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि जो होती है वो क्या होती है, कितने सेकंड की होती है, कितने समय की होती है। तो हमारी जो एक पूर्ण अवधि होती है हृदय चक्र की, उसमें हमें टोटल 0.8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। और इसके कितने चरण होते हैं, तो देखिए इसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा आलिंद का संकुचन, ऑरिकुलर सिस्टोल इसको कहते हैं, और इसमें लगता है 0.1 सेकंड। दूसरा हमारा आता है आलिंद का अनुशिथिलन, और इसमें समय लगता है 0.7 सेकंड। ठीक है, तीसरा हमारा आता है निलय का संकुचन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें लगता है हमारा 0.3 सेकंड। और सबसे लास्ट में हमारा जो चक्र होता है वो होता है निलय का अनुशिथिलन, और इसमें हमारा लगता है 0.5 सेकंड का टाइम इसमें हमें लगता है। तो ये सारे चारों के चारों क्या हैं, हमारे चक्र हैं। ठीक है, ये चारों क्या हैं, हमारे चक्र हैं। कौन से चक्र हैं, जो हमारे हार्ट में होते हैं। 0.8 सेकंड जो समय लगता है उसके अंतर्गत ये सारे चक्र बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब कितना होता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब जो होता है वो कितना होता है, 110 से 130 ml के बराबर होता है। ठीक है, और अनुशिथिलन, प्रकुंचन का मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, और अनुशिथिलन यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो लगभग 70 से 80 ml होता है। ठीक है, और सामान्य वयस्क में यही दाब कितना होता है, जो सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो 120 से लेकर के 80, यानी कि 120/80 होता है हमारा अनुशिथिलन दाब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, हृदय आवरण के दो परतों के मध्य उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है, यानी कि हृदय की जो 3 लेयर्स हैं उनके बाहर की जो सबसे बाहरी परत होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके अंदर उसकी 2 परतें होती हैं। उन 2 परतों के मध्य में जो द्रव्य होता है, जो लिक्विड होता है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हमारा पेरिकार्डियल द्रव्य। ठीक है, या इंग्लिश में इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहते हैं। अब अगला प्रश्न, हमारा पांचवा प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप का संबंध किससे हो सकता है। तो वृक्क संबंधी परेशानियों से उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है। ठीक है, अगर किडनी पे इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट हमारे हार्ट पे भी पड़ता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर पे भी पड़ता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके पीजीटी 2021 में आए थे। अब देखते हैं पीजीटी 2016 के प्रश्नों को। पीजीटी 2016 में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो कार्डियक चक्र, देखिए फिर से 21 में भी कार्डियक चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे भी आपके कार्डियक साइकिल से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। तो कार्डियक चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल में जो शिथिलन यानी कि डायस्टोल की अवधि होती है, उस अवधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस अवधि को हम प्रसारण या एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारा दूसरा प्रश्न है, हृदय मांसपेशियों का बना होता है। हृदय किन मांसपेशियों का बना होता है, तो हृदय हमारा कार्डियक मांसपेशी का बना होता है। ये प्रश्न आपका हृदय से संबंधित भी है, और यही सेम प्रश्न आपका मांसपेशियों यानी कि मसल्स से भी संबंधित है। जब आप मसल्स के बारे में या ऊतकों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो 2016 से आपके 2 प्रश्न आए थे हृदय से संबंधित। अब 2013 के प्रश्नों पे चलते हैं। 2013 में भी 3 प्रश्न आए हैं लगभग। इसमें पहला प्रश्न क्या है हमारा, कि धमनियां रक्त ले जाती हैं। धमनियां जो होती हैं, आर्टरीज हमारी, वो रक्त ले जाती हैं। कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं, तो हमारे हार्ट से निकलती हैं और हमारे शरीर की ओर लेकर के जाती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एरोटा का। ठीक है, एरोटा जो सबसे महाधमनी जिसको कहते हैं, और वही क्या करती है, हमारे हार्ट से लेकर के हमारे शरीर की ओर ब्लड फ्लो करने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, हमारे हृदय की धड़कनों को कंट्रोल कर सकता है, वो होता है पोटेशियम। ठीक है, और पोटेशियम के अलावा सोडियम भी है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला पांचवा प्रश्न इसमें का देखिए, पुरकेंद्रीय तंतु, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और कई बार पूछता भी है परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है। तो पुरकेंद्रीय तंतु जो होते हैं वो कहाँ पे उपस्थित होते हैं, पुरकेंद्रीय तंतु होते हैं हमारे हृदय में होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ संभावित प्रश्नों को भी मैंने बनाया है चैप्टर एनालिसिस करके, उन प्रश्नों को भी देख लीजिए। ठीक है,
सबसे पहला क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति में हृदय का भार लगभग कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें लगभग 300 से 350, ठीक है, 300 से 350 ग्राम उसके हृदय का भार होता है। ठीक है, 300 से 350 ग्राम उसके हृदय का भार होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है हृदय स्थित होता है। हृदय कहाँ स्थित होता है? तो हृदय हमारा वक्षीय गुहा में यानी कि थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हृदय का निचला भाग। अब देखिए ये जो भी प्रश्न मैंने बनाए हैं ये हृदय के हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बनाए हैं। उसके अलावा क्या क्या संभावना हो सकती है, कौन कौन से प्रश्न अन्य पूछ सकते हैं, उसको भी मैंने बनाया है। अगर आपके कहीं किसी भी पेपर में, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपके किसी भी पेपर में इससे कोई भी प्रश्न फंसता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, हृदय का निचला भाग जो होता है जो डायफ्राम पर टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपेक्स। ठीक है, उसे हम एपेक्स कहते हैं। इसके बाद से अन्य भी कुछ तत्व हैं जो ऊपरी भाग पे होता है उसे हम एरोटिक आर्क कहते हैं। दोनों भाग दिया है, निचला भाग हमारा एपेक्स कहलाता है और ऊपरी भाग हमारा एरोटिक आर्क कहलाता है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न क्या है कि हृदय कितनी परतों से बना होता है? तो हृदय सामान्यतः 3 परतों से बना होता है। हृदय की जो लेयरिंग होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। इसमें सबसे बाहरी जो परत होता है वो होता है पेरिकार्डियम, मध्य का परत जो होता है वो होता है मायोकार्डियम और सबसे अंदर की जो परत होती है वो होती है हमारी एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है ये सबसे बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। ठीक है, मायोकार्डियम इसके अंदर जो सेकंड लेयर है उसका निर्माण करती है और एंडोकार्डियम जो होती है अंदर के जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं उनका निर्माण करती है। अगला प्रश्न है हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा, हृदय में कुल कक्षों की यानी कि लोब्स की संख्या क्या होती है? तो हृदय में टोटल कक्ष की अगर बात की जाए तो 4 होते हैं, जोड़ी में अगर कहा जाए तो 2 होते हैं। ठीक है, और अगर संख्या में पूछा जाए तो आपके 4 हो जाएंगे, जिसमें से 2 आलिंद यानी कि 2 एट्रियल या एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय यानी कि वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, छठवें नंबर का प्रश्न। छठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है? हृदय में कितने प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं? ठीक है, तो हृदय में वॉल्व यानी कि ये गेट का काम करते हैं इनके लिए, तो ये 4 प्रकार के कपाट या 4 प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, ये क्लास हमारे जो बोर्ड्स के बच्चे हैं 10th के उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इन क्वेश्चंस को देख करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चारों प्रकार के वॉल्व हैं इनका देखिए क्या क्या काम है। सबसे पहला है हमारा त्रिकपर्दी यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है ये दायां आलिंद एवं दाएं निलय के मध्य में होता है। दायां राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है ट्राइकस्पिड होता है और इसमें 3 गेट होते हैं, इसलिए इसको त्रिकपर्दी या त्रिकपटी भी द्वारा भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा द्विकपर्दी जिसको हम बाइकस्पिड कहते हैं और मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। कई बार देखिए बाइकस्पिड का डायरेक्ट नाम से पूछता है तो इसमें मिट्रल वॉल्व भी इसका नाम होता है, इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ पे होता है? तो ये हमारे बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में होता है। एक दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में है, एक बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा है फुफ्फुसी यानी कि पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व कहाँ होता है? ये हमारे दाएं निलय, ठीक है, यानी कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वहां पर और फुफ्फुस धमनी के मध्य होता है। ठीक है, फुफ्फुसी पल्मोनरी वॉल्व, इसी वॉल्व के थ्रू हमारे निलय से रक्त जो होता है वो हमारे फेफड़ों में जाता है और वहां पर ऑक्सीजनेट होकर के यानी कि ऑक्सीजन से मिल करके मुलाकात करके फिर नीचे आता है। ठीक है, और अब जब नीचे आता है तो फिर कैसे हमारे हार्ट में जाएगा? तो वहां पे चौथा वॉल्व काम करता है जिसको हम महाधमनी एरोटिक वॉल्व भी कहते हैं और ये क्या करता है? ये होता है बाएं निलय व महाधमनी के मध्य होता है। ठीक है, बाएं निलय में फिर हमारा शुद्ध रक्त आता है और फिर ये शुद्ध रक्त महाधमनी से हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो। चलिए अब सातवां प्रश्न देखिए, हृदय की आकृति कैसी होती है? ठीक है, हृदय की आकृति कैसी होती है? शंक्वाकार होती है, नाशपाती के जैसी होती है, शंख के आकार की होती है। ठीक है, नाशपाती की जैसी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। अब देखिए सामान्य वयस्क में अभी वजन दिया था, तो सामान्य वयस्क की अगर बात की जाए तो 300 से 350 ग्राम होती है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है पुरुष का और महिलाओं का, तो यहाँ पे देख लीजिए पुरुष में 300 ग्राम लगभग होता है और महिलाओं में लगभग 225 ग्राम वजन होता है हृदय का। ठीक है, रक्त की तरह यहाँ भी महिलाएं थोड़ी सी क्या है, कम हो गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्ध्व महाशिरा, ठीक है, ऊर्ध्व महाशिरा एवं निम्न महाशिरा यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा हृदय के किस कक्ष में रक्त को डालती हैं? यानी कि जो शरीर के नीचे से रक्त को लेता है और जो शरीर के कंधे के ऊपर यानी कि दिमाग से गर्दन से ब्लड को लेकर के आता है, वो किस कक्ष में डालता है? तो ध्यान दीजिए कि वो दाएं आलिंद यानी कि राइट एट्रियम में ब्लड को डालता है। ठीक है, राइट एट्रियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर 9वां क्वेश्चन है,
9वां प्रश्न, देखिए ये सारे प्रश्न मेरे बनाए हैं, ठीक है, मैंने ये सारे प्रश्न बनाए हैं आप लोगों के लिए, एक्सप्लेनेशन के साथ बनाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने डिटेल एनालिसिस अपने क्वेश्चन पेपर का या फिर इस टॉपिक का नहीं भी किया है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगला है हृदयक पेशी यानी कि कार्डियक मसल से हृदय की कौन सी परत बनती है। ठीक है, तो हृदयक पेशी से हमारी मायोकार्डियम की लेयर बनती है, और मायोकार्डियम की जो लेयर होती है ये अनैच्छिक पेशी कहलाती है, क्योंकि ये हमारी इच्छा पे, हाथ पैर तो है नहीं कि जिसे हम अपनी इच्छा पे चला सकते हैं, हार्ट तो हमेशा पंप करता रहता है जब तक जीवन है, तो इसलिए ये अनैच्छिक पेशी से बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पेशी के जो फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इस स्थान को जहां पर ये जुड़ते हैं इनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, और यही इंटरकैलेटेड डिस्क में एटीपी की प्रचुर मात्रा होती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, देखिए बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड फास्ट है तो आप स्पीड को थोड़ा कम भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, यदि लगता है कि स्लो है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। हृदय के चारों कक्ष एवं कपाट, चारों कक्ष चैम्बर्स की बात कर रहा है, और कपाट यानी कि वॉल्व को कौन सी झिल्ली नुमा परत जो होती है वो घेरे रहती है। ठीक है, अब ये अंदर की बात कर रहा है, हार्ट के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हार्ट के अंदर कौन सी लेयर होती है? एंडोकार्डियम लेयर होती है, जिसको अंत हृदय कला भी कहते हैं। पेरिकार्डियम को बाह्य हृदय कला कहते हैं, और मिडिल वाले को यानी कि मायोकार्डियम को मध्य हृदय कला भी कहा जाता है। तो अंदर की जो भी चीजें हैं वो एंडोकार्डियम उसको घेरे रहेगी। अगर यही प्रश्न आता है, मान लीजिए कि हृदय को कौन बाहर से घेरे रहता है, तो बाहर का मतलब क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियम। अब देखिए एक और प्रश्न आ गया कि हृदय एवं बड़ी रक्त वाहिनियों की जड़ों को, ठीक है, हृदय की कौन सी परत चारों ओर से घेरी रहती है? तो चारों ओर की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम में भी दो परतें होती हैं, कौन कौन सी इसको देख लीजिए। दो परतें कौन कौन सी हैं आपकी? ठीक है, दो परतें आपकी, एक तो पार्शियल परत होती है जिसको हम पार्श्विक कहते हैं, और एक होता है विजरल यानी कि आंतरिक। आपने विजरल फैट का नाम सुना होगा, विजरल फैट जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पर, हमारे हृदय पे जमा होता है, उसी को विजरल फैट कहते हैं। और जब ये हमारे हृदय पे जमता है तो उससे हमारे फैट की मात्रा क्या होती है? फैट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। अब देखिए ये जो बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसमें क्या होता है? उसमें सीरस फ्लूइड भरा रहता है, जो संकुचन के समय क्या करता है? घर्षण से बचाता है। यानी कि संकुचन के समय जब हार्ट बार बार हमारा पंप करता है, ठीक है, तो रगड़ खाएगा तो स्किन क्या होगी? फटेगी, डैमेज होगी। तो वो ऐसा ना हो इसीलिए पेरिकार्डियल कैविटी होता है, और इसी पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में यानी कि दो परतों के बीच में हमारा पेरिकार्डियल द्रव यानी कि ये जो फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड जिसको कहा जाता है, भरा रहता है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आपका और तैयार हो जाएगा कि एक तो पेरिकार्डियल द्रव्य जो होता है वो पेरिकार्डियल कैविटी में रहता है, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा कि आपका जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का नाम सीरस फ्लूइड भी होता है। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि हृदय के आलिंद व निलय जो हैं वो किस वाल्व के द्वारा जुड़े रहते हैं? ठीक है, तो ये एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न कि दाएं निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुसी धमनी में रक्त किसके माध्यम से जाता है? तो दाएं निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुसी धमनी पल्मोनरी आर्टरी में हमारा रक्त जो होता है वो पल्मोनरी ऑरिफिस के द्वारा यानी कि फुफ्फुसी छिद्र के द्वारा जाता है। ठीक है, तो दाएं निलय और फुफ्फुसी धमनी के बीच में हमारा एक वॉल्व पाया जाता है, उस वॉल्व का नाम भी होता है फुफ्फुसी वॉल्व यानी कि पल्मोनरी वॉल्व उसको कहा जाता है। ठीक है, और भी देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी 15 नंबर क्वेश्चन तक हम कर लेते हैं, फिर इसके आगे का हम आगे करेंगे बाद में। हृदय कपाटों को ऊपर की तरफ खुलने से रोकने का कार्य कौन करता है? जैसे हृदय के जो कपाट होते हैं, अगर मान लीजिए वो दोनों साइड खुलेंगे, तो दोनों साइड खुलेंगे तो ब्लड जब ऊपर की तरफ पंप करेगा, तो पंप होगा तो फिर से वो ऊपर आलिंद में आ सकता है। तो आलिंद में ना आए इसलिए नीचे की तरफ एक तरफ खुलता है, और इसको रोकने का काम कौन करता है? कॉर्डी टेंडी, ठीक है, टेंडिनाई, कॉर्डी टेंडिनाई या कंडेरा रज्जू इसको कहा जाता है, वो इसको रोकने का काम करता है, खुलने से रोकने का काम। ये किससे बना होता है? तो ये एंडोथीलियम से बना होता है, और ये पेपिलरी मसल्स से जुड़ा रहता है। किससे बना है? एंडोथीलियम से ये बना रहता है, कंडेरा रज्जु, और ये पेपिलरी मसल्स से जुड़ा रहता है। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, जिसको हम कहते हैं एरोटा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चन ये हमारे हो गए। हमने पीजीटी 2021 के क्वेश्चन, 2016 और 2013 के क्वेश्चन को किया है। अब इसके बाद हम आगे अन्य क्वेश्चन को भी करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। क्लास समझ में आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।